और एक चीज मैंने डिस्कस अंडरस्टैंड की है, द मोर देर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ, द मोर इंडियाज रोल इज emerging in international politics. ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है, ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें ही। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ब्राजील पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है बहुत सारा जलन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहुंचते ही जितने भी ग्लोबल लीडर है सभी उनसे हाथ मिलाए, गले मिले। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। अब जो वहाँ पे G20 का फोटो सेशन हो रहा था, उसमें सबसे सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है, क्योंकि एक तरफ OIC का जब मीटिंग था तब पाकिस्तान के जो PM है कटोरा शरीफ, वो काफी पीछे थे, और यहाँ पूरा ग्लोबल लीडर के बीच में सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। The more India's role is emerging in international politics. और ये चीज़ जो है that gives them a sense कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो इन्हांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, about, if I'm not wrong, about 88% of the global population, 40% of the global GDP, that these are the statistics global south की। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ना डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी है, जो इसका इन्फ्लुएंस है, वो उसमें कमी आई है, बिकॉज जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने ग्लोबल साउथ के इशू के ऊपर जो है वो अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे यूक्रेन के मसले के ऊपर बहुत शोर डाला, लेकिन गज़ा एंड लेबनान की जो डेथ्स एंड सफरिंग्स हैं वहाँ पे एक स्केप्टिसिज्म शो की। सो वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स की डिस्कशन होती थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। सो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है। ये एक, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और देन ग्लोबल साउथ के अंदर जो एक डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रगल है, उसको भी इंडिया जो है वो कह रहा है कि उसको, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे हमें चीज़ें सुनने को मिली। इंडिया ने कहा जी कि वी आर दी, हम तो वैक्सीन कैपिटल हैं दुनिया के। जी, वैक्सीन नेशनलिज्म फ्रॉम वैक्सीन कैपिटल। ठीक है जी। फिर अमेरिका जो है फ्री ट्रेड को श्रिंक करने की बात कर रहा है, मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज को श्रिंक करने की बात कर रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं दे टेल अस अ स्टोरी
that we have to understand. अब जो ममालिक हैं ग्लोबल साउथ के अंदर पर्टिकुलरली, वो जब ये देखते हैं कि डिफरेंट जो मल्टीलेटरल फोरम्स को देखते हैं, ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप देखते हैं ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक है जिनके साथ अमेरिका को पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं। ट्रंप आ गया है, अमेरिका के अंदर अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन जो है वो चल रहा है। अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन क्या अमेरिका ग्लोबल साउथ को इग्नोर कर देगा? सारी की सारी मार्केट्स एंड मटेरियल वो तो ग्लोबल साउथ में है। मार्केट्स एंड मटेरियल्स तो ग्लोबल साउथ में है। यूएस सप्लाई चेन जो है वो ज़ाहिर बात है क्रिटिकल जो मिनरल्स की है वो मज़ीद उसको सिक्योर करना है। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। और मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां अलग ही एक माहौल बन जाता है। मतलब एक ऐसा माहौल बनता है कि सब उन्हीं पे फोकस करते हैं और सब उन्हीं से मिलना चाहते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।